Radhika Kaur with the session number 18 of your chapter Why Do We Fall Ill, and in this session we are going to discuss about anemia. So guys, anemia क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके प्रिवेंशन क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब अभी हम इसी सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. So let's start the session with the thing that what are the mineral deficiency diseases. फर्स्टली हमें पता होना चाहिए ना कि मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस होती क्या है. एक्चुअली अनीमिया एंड गॉइटर दोनों ही मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं. क्यों? क्योंकि दोनों ही मिनरल्स की डेफिशिएंसी से होती हैं. मिनरल्स जैसे अनीमिया है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयरन की डेफिशिएंसी से होता है. गॉइटर है, गॉइटर किसकी डेफिशिएंसी से होता है? गॉइटर होता है हमारा जो आयोडीन है उसकी डेफिशिएंसी से होता है. तो ये सब जो भी डिसीज मिनरल्स की डेफिशिएंसी से होती है उन्हें हम मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं. इसमें दो डिसीज हम अपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी करते हैं जिसमें अनीमिया एंड गॉइटर दोनों मेन है. क्लियर? तो फर्स्ट हम इस सेशन में अनीमिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम गॉइटर के बारे में स्टडी करेंगे. अब बता दिए व्हाट आर एनीमिया. व्हाट इज अनीमिया? आई मीन आयरन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन अनीमिया. जो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी वजह से ही अनीमिया होता है. क्लियर? दैट आयरन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन अनीमिया. It has been defined as a condition in which the hemoglobin content of the blood is lower than the normal as a result of a deficiency of one or more essential nutrients. इसको हम नॉर्मली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये कंडीशन होती है जिसमें जो हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है किसी भी ब्लड का वो कम हो जाता है देन द नॉर्मल. जो नॉर्मल कंटेंट हीमोग्लोबिन का रहना चाहिए उससे कम हो जाता है बॉडी में. तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम अनीमिया कहते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है काफी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, जिनमें आयरन जो है एक मेन न्यूट्रिएंट्स है जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और इसी की वजह से अनीमिया होता है. क्लियर? दैट आयरन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन अनीमिया एंड ऑल्सो we can define anemia as the condition in which the hemoglobin content of the blood is lower than the normal as a result of deficiency of one or more essential nutrients. Clear? Now the thing is that iron is necessary for the formation of hemoglobin. क्लियर सी बात है कि हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए आयरन एक बहुत ही जरूरी पिगमेंट होता है. हमें आयरन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है. ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शन. आयरन जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसके लिए भी रिक्वायर्ड होता है. फंक्शन जो है ब्रेन के उसके लिए भी रिक्वायर्ड होता है. ब्लड बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी आयरन की नीड होती है. एंड जो मसल एक्टिविटी होती है उनको भी मैनेज करने के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है. तो आयरन एक काफी इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में यूज होती है, ब्रेन डेवलपमेंट में यूज पड़ता है, हमें उसका ब्रेन के फंक्शंस में यूज करता है, बॉडी के टेम्परेचर के रेगुलेशन में यूज पड़ता है एंड मसल्स एक्टिविटी में भी हमें आयरन का यूज पड़ता है. एंड अ लैक ऑफ आयरन डायरेक्टली अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम. लेकिन यदि आयरन की कमी हो जाए बॉडी में यदि आयरन की लैक हो तो क्या होगा? वो डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा. क्लियर? समझ में आया आपको? नाउ द थिंग इज आयरन डिमिनिश द नंबर ऑफ टी सेल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. जो आयरन होता है वो क्या करता है? वो नंबर ऑफ टी सेल्स को डिमिनिश कर देता है और जो एंटीबॉडीज हैं उनके प्रोडक्शन को भी डिमिनिश कर देता है. क्लियर? दैट इट डिमिनिशेस द नंबर ऑफ टी सेल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. द सेंट्रल फंक्शन ऑफ आयरन इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड द सेल रेस्पिरेशन. लेकिन जो मेन और सेंट्रल फंक्शन होता है आयरन का वो क्या है? वो है बॉडी में एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना और साथ ही साथ में जो सेल्स हैं उनको रेस्पायर कराना, उनकी रेस्पिरेशन में भी आयरन का यूज पड़ता है. क्लियर? दैट द सेंट्रल फंक्शन ऑफ आयरन इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड द सेल रेस्पिरेशन. अब बताती है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ आयरन. आयरन के सोर्सेस क्या हैं? सोर्सेस ऑफ आयरन आर लिवर, मीट, पोल्ट्री एंड फिश, सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, नट्स, ऑयल सीड्स, जैगरी एंड फ्रूट्स. ये सारे जितने भी सोर्सेज मैंने आपको बताए इन सब में आयरन अवेलेबल होता है. यदि हम इनको एक प्रॉपर क्वांटिटी में डेली अपनी डाइट में लेंगे तो हमें कभी भी एनीमिया जैसी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. अंडरस्टैंड दैट द सोर्सेज ऑफ आयरन आर लिवर, मीट, पोल्ट्री एंड फिश, सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, नट्स, ऑयल सीड्स, जैगरी एंड फ्रूट्स. क्लियर?
Actually, anemia is a disease in which blood has very less number of red blood cells than the average number. जो अनीमिया है वो एक डिसीज होता है जिसमें जो ब्लड है उसमें काफी कम नंबर ऑफ सेल रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एवरेज नंबर होते हैं उससे काफी कम नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर कि अनीमिया एक वो डिसीज है जहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं देन द नॉर्मल। जो अनीमिया है वो भी दो टाइप का होता है, माइक्रोसाइटिक अनीमिया एंड पैरानिसिस अनीमिया। क्लियर दैट अनीमिया इज ऑफ टू टाइप, माइक्रोसाइटिक अनीमिया एंड पर्निशियस अनीमिया। तो अभी हम वही डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रोसाइटिक अनीमिया क्या होता है और पर्निशियस अनीमिया क्या होता है। बट आपको क्या याद कर रखना है, दैट अनीमिया इज अ डिसीज इन विच ब्लड हैज वेरी लेस नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स देन द एवरेज नंबर। अब बात आती है सबसे पहले माइक्रोसाइटिक अनीमिया क्या होता है। It occurs due to the deficiency of iron in human diet. माइक्रोसाइटिक अनीमिया किस वजह से होता है, ये जो आयरन है उसकी ह्यूमन डाइट में डेफिशिएंसी की वजह से होता है। It is characterized by less number and size of red blood cells and less hemoglobin in the red blood cells in the body of a person. इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्सन को माइक्रोसाइटिक अनीमिया हुआ है, क्योंकि जो नंबर और साइज होता है रेड ब्लड सेल्स का वो कम हो जाता है। उसके साथ साथ में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहती है रेड ब्लड सेल्स में उसका भी अमाउंट कम हो जाता है। क्लियर दैट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लेस नंबर ऑफ साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड द लेस हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन। क्लियर मेनली इट अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द ह्यूमन डाइट। तो ये सब था हमारा माइक्रोसाइटिक अनीमिया के बारे में। Also, due to the less amount of hemoglobin in blood of a person suffering from microcytic anemia, enough amount of oxygen is not provided to blood cells for their vital functions, such as oxidation of food, nutrients, and we can say release of energy. क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्लड में, जो हीमोग्लोबिन है उसका अमाउंट कम हो जाता है, क्योंकि माइक्रोसाइटिक अनीमिया से जब पर्सन सफर करेगा तो क्या होगा, उसकी जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से जो प्रॉपर ऑक्सीजन है वो ब्लड सेल्स तक नहीं पहुंच पाती, और जो ब्लड सेल्स हैं वो अपने प्रॉपर वाइटल फंक्शंस जैसे कि फूड न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन हुआ या फिर एनर्जी रिलीज करना हुआ, ये पॉसिबल नहीं रहता। दैट इज उनमें जो ब्लड सेल्स हैं वो अपने फंक्शंस को बेटर वे में परफॉर्म नहीं कर पाती, और ये किसकी वजह से होता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माइक्रोसाइटिक अनीमिया। क्लियर। अब बताइए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। फर्स्ट ये होता है अनेमिक पर्सन सीम्स टू बी पेल, वीक एंड टायर्ड। जो अनेमिक पर्सन होगा वो उसको पेल दिखेगा, वो वीक दिखेगा और साथ में टायर्ड दिखेगा। ऑल्सो ही हैज लॉस ऑफ एपेटाइट, उसकी जो भूख है वो मिट जाती है, दैट इज उसकी जो एपेटाइट है वो कम हो जाती है। अलॉन्ग विद दैट ही हैज लॉस ऑफ बॉडी वेट, उसका जो बॉडी वेट है वो भी कम होता जाता है। क्लियर। अब ये सब तो था माइक्रोसाइटिक अनीमिया के बारे में। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पर्निशियस अनीमिया के बारे में। क्लियर। इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। जो पर्निशियस अनीमिया है वो किसकी वजह से होता है, वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इट इज आइदर ड्यू टू डेफिशिएंसी डाइटरी ऑफ B12 और फेलियर ऑफ इट्स एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ये दो वजह से हो सकता है, या तो जो डाइट है उसमें विटामिन B12 की परफेक्ट क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। सेकेंड, या फिर जो इंटेस्टाइन होती है वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर उसके ही अंदर जो फैक्टर्स हैं उसी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो इंटेस्टाइन है वो विटामिन B12 को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और इसकी वजह से पर्निशियस अनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में अराइज इन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस हु ईट नो एनिमल प्रोडक्ट्स। ज्यादातर जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी है वो उन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस में अराइज होती है जो ईट नहीं करते, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो उन्हें नहीं खाते। जो प्योरली वेजिटेरियंस होते हैं उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो समझ में आया दैट पर्निशियस अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12. Also, it is either due to deficient dietary of B12 or failure of its absorption from the intestine due to lack of intrinsic factor, and vitamin B12 deficiency may arise in strict vegetarians who eat
no animal products. Is that clear? Now the thing is, what are the symptoms of pernicious anemia? जो pernicious anemia है उसके symptoms क्या होते हैं? First, patient becomes paler, shortness of breath after slight exertion, loss of weight, weakness, etc. सबसे पहले जो patient है वो pale हो जाएगा, उसकी जो ब्रीथ है उसमें शॉर्टनेस हो जाएगी, स्लाइट एक्सर्शन के बाद में उस ब्रीथ में शॉर्टनेस फील होगी, शॉर्टनेस ऑफ वेट दैट इज लॉस ऑफ वेट, जो पर्सन है उसको वेट में लॉस दिखेगा, ऑल्सो जो पर्सन है वो वीक हो जाएगा, इट विल शो वीकनेस। क्लियर? तो ये हो गए सिम्टम्स इसके। ऑल्सो इट मे बी फेटल। क्लियर? इसके बाद बात आती है कि सोर्स क्या होते हैं। गुड सोर्सेस क्या होते हैं विटामिन B12 के? लिवर, किडनी, मीट, फिश, एग, मिल्क एंड चीज। ये जो है ये विटामिन B12 के जो मेन सोर्सेस हैं वो हैं। इट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड इन कोलोन बाय बैक्टीरिया। ये जो विटामिन है वो कोलोन में बैक्टीरिया के थ्रू सिंथेसाइज भी की जा सकती है। एंड लिवर इज द मेन स्टोरेज साइट ऑफ द विटामिन B12। B12 की जो मेन स्टोरेज साइट होती है वो क्या है? वो है लिवर। क्लियर? दैट लिवर इज द मेन स्टोरेज साइट ऑफ द विटामिन B12. By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is what is pernicious anemia? मैंने just 2 minutes ago आपको बताया pernicious anemia के बारे में, मैंने आपको सब कुछ बताया, सिम्टम्स क्या होते हैं उसके, सोर्सेस क्या हो सकती हैं उसके लिए, होता क्या है वो। आपको सिर्फ इतना सा याद दिलाना है, मेरे को इतना सा याद करना है that what is pernicious anemia, and obviously I wanna ask this because I wanna check your remembrance. So your time to start now. 1 2 3 4 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, it is caused by the deficiency of vitamin B12. जो pernicious anemia है वो किसकी वजह से होता है? वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। It is either due to deficient dietary of B12 or failure of its absorption from the intestine due to the lack of intrinsic factor. ये दो वजह से हो सकता है, या तो जो डाइट है उसमें प्रॉपर B12 की क्वांटिटी नहीं है, या फिर जो इंटेस्टाइन है वो कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स के कम होने की वजह से जो विटामिन B12 है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से पर्निशियस अनीमिया हो जाता है पर्सन को। विटामिन B12 डेफिशिएंसी मे अराइज इन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस। जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है ज्यादातर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस में होती है जो एनिमल प्रोडक्ट्स को नहीं खाते। मेन थिंग इज दैट आपको क्या याद रखना है, दैट पर्निशियस अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 and it is either due to the deficient dietary of B12 or the failure of its absorption from the intestine due to lack of intrinsic factor. Is that clear to you? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने अनीमिया के बारे में डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया पहले मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होती हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया अनीमिया क्या होता है, उसके प्रिवेंशन, कंट्रोल, सिम्टम्स एंड क्योर क्या है, और उसके टाइप्स जो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया एंड पर्निशियस एनीमिया वो क्या होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमने इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया। बाय द वे, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस सेशन. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.